में लगातार पिछले 15 सालों से जो सवाल आपके बार बार पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हिंदी हो गया और जीके जीएस प्रश्नों को देखेंगे आज की क्लास में। जो सबसे ज़्यादा आपके हिंदी के सवाल महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। पूरे टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका 23 का एग्ज़ाम हो या 24, 25 या 30 या 31 का एग्ज़ाम हो, अच्छे से आप लोग देखेंगे क्लास को, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे पहला नंबर सवाल है, चार चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे। पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस परीक्षा में, याद रखिएगा चार चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। और आप सभी लोग क्लास के अंत में बताएंगे अपना स्कोर ईमानदारी से। सही जवाब ऑप्शन ए सी को आप लोग लॉक करेंगे। वैभवशाली आप लोग याद रखेंगे होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर सवाल क्या कराएं। चलिए बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है? बताएंगे यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे मंडप। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, इंद्र का पर्यायवाची है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। देखेंगे यहाँ पे तीर का अर्थ कौन यहाँ पे नहीं है। बताएंगे आप लोग तीर का अर्थ कौन यहाँ पे नहीं है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है? चलिए बताएंगे आप लोग पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, योगी का विपरीतार्थक शब्द जो है आप यहाँ पे क्या होगा? बताएंगे योगी का विपरीतार्थक क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर क्या होगा, होगी आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा और एक एक सवालों को आप लोग लिख लेंगे कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि आप सभी के पेपर में यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे हिंदी और जीके के सवाल। सुनहला में प्रत्यय क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग सुनहला में प्रत्यय क्या है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। जो हला आपका यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए फटाफट से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बताएंगे सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन राम वन गए सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, राम वन गए। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे आप लोग सीधा सीधा आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। गायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे। अगला प्रश्न है, 9 नंबर सवाल याद रखेंगे, देहात किस प्रकार का शब्द है? बताएंगे आप लोग देहात जो है किस प्रकार का शब्द है, तो याद रखेंगे राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन विदेशज क्या है, विदेश आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, विदेश है। आगे बढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ प्रश्न करेंगे रिवीजन प्रश्नों का। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे अव्यय नहीं है, तो याद रखेंगे कौन यहाँ पे अव्यय नहीं है, याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे थोड़ा। कौन सा? थोड़ा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। मुकेश ने यात्रा की रेलगाड़ी के द्वारा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे,
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को दबा के सेशन को लाइक करेंगे साथियों, ठीक है। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को देखते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं साथियों, तो सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि यूपी पुलिस परीक्षा से जितने भी आपकी अपडेट जानकारी है सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। रेकलेस में सही विलोम बताएंगे। रेकलेस का सही विलोम शब्द क्या होगा बताना है आप सभी को। यहाँ पे राइट आंसर सावधान है। क्या है? सावधान। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल है सही शब्द को चुने। बताना यहाँ पे सही शब्द यहाँ पे कौन सा लिखा गया है। तो साथियों याद रखेंगे राइट आंसर मानद जो यहाँ पे लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। क्या है? तो मानद ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या कराई, सही वाक्य को चुने। बताएंगे आप लोग सही वाक्य बताना है आप लोगों को, क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। वह इतना अंधा है कि छोटी से छोटी किताब भी नहीं पढ़ सकता है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। सीधा सीधा आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथियों। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि भोसले कहाँ के शासक थे। तो सभी लोग याद रखेंगे भोसले कहाँ के शासक थे। ग्वालियर के, बड़ोदरा के, नागपुर के, इंदौर के। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे। नागपुर आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे जिनका भी 23, 24, 25 का पेपर है एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए तन्यता और मेहनत के साथ लेकर आए हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? बताएंगे आप सभी लोग कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था। तो याद रखेंगे प्रथम जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है। बताएंगे आप लोग सरदार पटेल की जो तुलना है यह किससे की जाती है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे बिस्मार्क से की जाती है तुलना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का क्या रहेगा। सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट में, ताकि साथ में जो भी डाउट है क्लियर होते जाए। कि सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों का सैनिक बनाने का कार्य जो है प्रारंभ किया। तो याद रखेंगे आप लोग सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया। सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर सवाल क्या कराए सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। सुबह में रोज़ाना आप लोग 8 बजे, ठीक है 8 बजे और शाम को 7 PM पे, 8 PM पे और 9 PM पे आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। बिल्कुल जो आपका हिंदी के सवाल हैं एक भी सवाल यहाँ से अलग आपको नहीं जाएंगे साथियों, बिल्कुल 100%। बस आप लोग प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करेंगे अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो याद रखेंगे सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा सही जवाब आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन लोहा। क्या है? लोहा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। लोहा धातु से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि महावीर का जो जन्म है कि क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। बताएंगे आप लोग महावीर जी का जो जन्म है कि क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है शाक्य आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न
23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे फटाफट से आप लोग। लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? चलिए बताएंगे आप लोग। लीलावती पुस्तक का जो संबंध है साथियों याद रखेंगे, सही जवाब है गणित से संबंध है। क्या है? गणित से संबंध है लीलावती पुस्तक का, याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग। 24 नंबर प्रश्न है, कल्प सूत्र की जो रचना है यह किसने की? कल्प सूत्र की जो रचना है याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है। सही जवाब लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन भद्रबाहु। क्या है? कल्प सूत्र भद्रबाहु आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आपके पेपर में यहीं से आपको देखने को मिलेंगे सीधा सीधा, याद रखिएगा। रेड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग। रेड की जो हत्या है किस राष्ट्रवाद ने की थी? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे। दामोदर चाफेकर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से। 26 नंबर सवाल है, आज की क्लास में पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे, तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग स्किप न करेंगे, अंत तक देखना है सभी को, ठीक है साथियों। बहुत मेहनत के साथ आप सभी के लिए ये सवाल लेकर आए हैं जो आपके पेपर में लगातार हर बार हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? याद रखेंगे आप लोग, भारत के किस प्रांत में हुआ था? सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बंगाल में। क्या है? बंगाल में आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ जो स्थापित की गई है? तो सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे स्थापित की नहीं किया गया है, याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे नहीं की गई है, तो यह आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अयोध्या में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न रहेगा यहाँ पे 28 नंबर। चलिए बता देंगे सभी प्यारे साथी फटाफट से। पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बताएंगे आप लोग। पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है लाहौर, याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब है, जो आपके एग्ज़ाम में लगातार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। रैतवाड़ी व्यवस्था जो है कब लागू की गई थी? बताएंगे आप लोग, रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो सभी साथियों को याद रखना है, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। 1820 आप लोग याद रखिएगा, यह लागू की गई, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चलिए बता देंगे आप सभी लोग फटाफट से। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? सही जवाब याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अरविंद घोष। क्या है? अरविंद घोष आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 31 नंबर सवाल देखेंगे, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कोपरनिकस के द्वारा, याद रखेंगे आप लोग, कोपरनिकस के द्वारा कहा गया कि पृथ्वी गोल है। सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, कोपरनिकस। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो दिन बड़ा हो जाएगा या रात बड़ा होगा? चलिए बताएंगे, आप सभी को बताना है, सही जवाब सी ऑप्शन रहेगा। क्या है? दोनों अपवर्तित रहेंगे। अगला सवाल रहेगा यहाँ पे 33 नंबर सवाल है, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे साथियों, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है जापान, भारत, इंडोनेशिया या चीन है? तो याद रखेंगे सभी लोग, राइट आंसर चीन। क्या है? चीन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया प्रश्न है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में, याद रखेंगे, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है? चलिए बता देंगे आप लोग, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है?
लगातार पूछे गए हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, पूरे 100 प्रश्न में से कितना आज के क्लास में स्कोर आपका आएगा साथियों? ईमानदारी से सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। एशिया का जो छत है किसे कहा जाता है? मानकर चलिए आप लोग 23 अगस्त का आपका पेपर है, ठीक है। तो सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा स्कोर आप लोग, एशिया का छत किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे पामीर का पठार, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, 36 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। याद रखेंगे कि अश्व अक्षांश का संबंध किसे है? बताएंगे आप सभी को बताना है अश्व अक्षांश का जो संबंध है यह किसे है? तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन सी है। क्या साथियों? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे 37 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे टीटागढ़ जाना जाता है, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है। टीटागढ़ कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा बहुत बार आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है? बताएंगे आप लोग सबसे पूरब में कौन सा जगह है साथियों? तो याद रखेंगे यह आपका तिनसुकिया, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे कॉकेशियाई, आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का जो अभाव है यह पाया जाता है? क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी से साथियों से रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेंगे साथियों। सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? चलिए बता देंगे आप लोग यह कहाँ पे है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे मैग्मा। क्या है? तो मैग्मा आप लोग याद रखिएगा मैग्मा कहलाती है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा आप लोग सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पूछा गया है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे सह्याद्री के पूर्वी ढलान पे, याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है 44 नंबर सवाल, सभी लोग याद रखेंगे लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो याद रखेंगे ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे वास जेस। कौन सा है? वास जेस, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल फ्री पीडीएफ के लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है साथियों। और निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे जाना जाता है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे धारवाड़ तंत्र, आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है निम्नलिखित में से किस आधार पे संविधान समत रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे साथियों। ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं सरकार की आलोचना करने पे, याद रखिएगा आप लोग सरकार की आलोचना करने पे, जो ऑप्शन डी में आपका सही जवाब दिया गया है। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में यह सवाल पूछे गए हैं। आगे देखेंगे 47 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सांसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? बताएंगे आप लोग मतदान नहीं कर सकता है,
सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताइएगा फटाफट से आप लोग। राइट आंसर महान्यवादी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 48 नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, याद रखेंगे। लगातार पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पे भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, वाचू रिपोर्ट आप लोग याद रखेंगे, वाचू रिपोर्ट याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो याद रखेंगे राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, कौन सी भाषा है जो सम्मिलित नहीं है? सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थानी सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे। संविधान की आर्टिकल 74 और जो 75 है किस विषय से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, 74 75 किस विषय से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, मंत्री परिषद आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? जितने प्यारे साथी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे सभी को बताना है कमेंट करके, पीछे वाले जो सवाल आपको छोड़े हैं यहाँ पे। किस व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे न्यायालय को रिट जारी करता है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। परमादेश आप लोग याद रखिएगा, और प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलेंगे। संविधान सभा में देशी रियासत के कुल कितने प्रतिनिधि थे? चलिए बताएंगे आप लोग, कुल प्रतिनिधि कितने थे? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं साथियों सी, बिल्कुल सही जवाब है 70 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति जो है प्रदान करता है? बताएंगे आप लोग, शक्ति प्रदान करता है, सही जवाब क्या होगा साथियों? याद रखेंगे ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, 11 शक्ति प्रदान करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जितने भी सवाल आज की क्लास में आप सभी के लिए सेलेक्ट किए हुए हैं सभी सवाल PY क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार एक क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग, स्वतंत्रता का जो एक अधिकार है यह क्या है? प्यारे साथियों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। और आगे बढ़ेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब नागरिक अधिकार आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से अगला प्रश्न क्या कराए। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है यह कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे जो पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है कहाँ किया गया है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। और आगे बढ़ेंगे साथियों, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है आपके परीक्षा में संविधान सभा का जो गठन है यह किया गया, बताएंगे संविधान सभा का गठन किया गया, सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जवाब लॉक करेंगे साथियों। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है कैबिनेट मिशन, बिल्कुल सही जवाब है, कैबिनेट मिशन आप लोग याद रखेंगे जो आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं, सभी लोग याद रखिएगा। और मतदाता की उम्र क्या है? मतदाता की जो उम्र है 18 वर्ष है, कितना?
18 वर्ष आप लोग याद रखेंगे सभी साथी, सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट से। 60 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? बताएंगे आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रिय पक्षी है यह कौन सा पक्षी है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यह आपका मोर है। क्या है? तो मोर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बताएंगे यहाँ पे 61 नंबर सवाल है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगा? याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या है? लगभग में बताना है आप सभी को यहाँ पे। सही जवाब याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन। जिन लोगों ने ए बता रहे हैं साथियों, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ध्वनि तरंग किससे प्रकार प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा गया। आगे देखेंगे यहाँ पे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है। सही जवाब बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा साथियों, डॉपलर प्रभाव आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ाती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथियों, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के लिए प्रत्येक क्लास में सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण है क्या कहलाता है? याद रखेंगे संवहन कहलाता है। क्या है? संवहन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, पहाड़ पे पानी निम्नलिखित तापमान पे उबलने लगता है। याद रखेंगे आप लोग, उबलने लगता है। सही जवाब चलिए बताएंगे आप लोग क्या होगा। 100 सेल्सियस से कम आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रकाश का गति बताएंगे। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, प्रकाश का गति क्या होता है साथियों? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण पे आपतित किरण 60 का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे क्या होगा। इस नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे फटाफट से आप लोग। लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? चलिए बताएंगे आप लोग। लीलावती पुस्तक का जो संबंध है साथियों याद रखेंगे, सही जवाब है गणित से संबंध है। क्या है? गणित से संबंध है लीलावती पुस्तक का, याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग 24 नंबर प्रश्न है, कल्प सूत्र की जो रचना है यह किसने की? कल्प सूत्र की जो रचना है याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है। सही जवाब लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन भद्रबाहु। क्या है? कल्प सूत्र भद्रबाहु आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आपके पेपर में यहीं से आपको देखने को मिलेंगे सीधा सीधा, याद रखिएगा। रेड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग, रेड की जो हत्या है किस राष्ट्रवाद ने की थी? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। दामोदर चाफेकर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से 26 नंबर सवाल है। आज की क्लास में पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे, तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग स्किप न करेंगे, अंत तक देखना है सभी को, ठीक है साथियों। बहुत मेहनत के साथ आप सभी के लिए ये सवाल लेकर आए हैं जो आपके पेपर में लगातार हर बार हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? याद रखेंगे आप लोग, भारत के किस प्रांत में हुआ था? सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बंगाल में। क्या है? बंगाल में, आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा
वेधशाला जंतर मंतर कहाँ जो है स्थापित की गई है। तो सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे स्थापित की नहीं किया गया है, याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे नहीं की गई है। तो यह आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अयोध्या में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न रहेगा यहाँ पे 28 नंबर। चलिए बता देंगे सभी प्यारे साथी फटाफट से। पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, बताएंगे आप लोग। पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है लाहौर, याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब है, जो आपके एग्ज़ाम में लगातार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। रैतवाड़ी व्यवस्था जो है कब लागू की गई थी, बताएंगे आप लोग, रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। तो सभी साथियों को याद रखना है, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। 1820 आप लोग याद रखिएगा, यह लागू की गई, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। चलिए बता देंगे आप सभी लोग फटाफट से, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया। सही जवाब याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, अरविंद घोष, क्या है अरविंद घोष आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 31 नंबर सवाल देखेंगे, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे किसने कहा कि पृथ्वी गोल है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कोपरनिकस के द्वारा, याद रखेंगे आप लोग, कोपरनिकस के द्वारा कहा गया कि पृथ्वी गोल है, सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, कोपरनिकस। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो दिन बड़ा हो जाएगा या रात बड़ा होगा। चलिए बताएंगे, आप सभी को बताना है, सही जवाब सी ऑप्शन रहेगा, क्या है दोनों अपवर्तित रहेंगे। अगला सवाल रहेगा यहाँ पे 33 नंबर सवाल है, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है। बताएंगे साथियों, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है जापान, भारत, इंडोनेशिया या चीन है। तो याद रखेंगे सभी लोग, राइट आंसर चीन, क्या है चीन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया प्रश्न है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में, याद रखेंगे किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है। चलिए बता देंगे आप लोग, किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है, लगातार पूछे गए हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, पूरे 100 प्रश्न में से कितना आज के क्लास में स्कोर आपका आएगा साथियों, ईमानदारी से सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। एशिया का जो छत है किसे कहा जाता है, मानकर चलिए आप लोग 23 अगस्त का आपका पेपर है, ठीक है, तो सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा स्कोर आप लोग, एशिया का छत किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे पामीर का पठार, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न 36 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि अश्व अक्षांश का संबंध किसे है। बताएंगे आप सभी को बताना है, अश्व अक्षांश का जो संबंध है यह किसे है। तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन सी है, क्या साथियों, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे 37 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे टीटागढ़ जाना जाता है, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे, कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूरब में है। बताएंगे आप लोग सबसे पूरब में कौन सा जगह है साथियों। तो याद रखेंगे यह आपका तिनसुकिया, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, कॉकेशियाई आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का जो अभाव है यह पाया जाता है।
क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी से साथियों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेंगे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? चलिए बता देंगे आप लोग, यह कहाँ पे है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे, मैग्मा। क्या है? तो मैग्मा आप लोग याद रखिएगा, मैग्मा कहलाती है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा आप लोग, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सह्याद्री के पूर्वी ढलान पे, याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है 44 नंबर सवाल, सभी लोग याद रखेंगे, लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो याद रखेंगे ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, वास जेस। कौन सा है? वास जेस आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल फ्री पीडीएफ के लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, और निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे, जाना जाता है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, धारवाड़ तंत्र आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, निम्नलिखित में से किस आधार पे संविधान समत रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे साथियों। ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, सरकार की आलोचना करने पे, याद रखिएगा आप लोग, सरकार की आलोचना करने पे, जो ऑप्शन डी में आपका सही जवाब दिया गया है। बहुत बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछे गए हैं। आगे देखेंगे 47 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सांसद के सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? बताएंगे आप लोग, मतदान नहीं कर सकता है, सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताइएगा फटाफट से आप लोग, राइट आंसर महान्यवादी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 48 नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, याद रखेंगे, लगातार पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पे भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ था, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, वाचू रिपोर्ट आप लोग याद रखेंगे, वाचू रिपोर्ट याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो याद रखेंगे, राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है अधिवेशन में गाया गया? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, कौन सी भाषा है जो सम्मिलित नहीं है? सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को और आगे बढ़ेंगे, राजस्थानी सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे, संविधान के आर्टिकल 74 और जो 75 है किस विषय से संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, 74 75 किस विषय से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, मंत्री परिषद आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रगान गाने का समय क्या है? जितने प्यारे साथी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे,
सभी को बताना है कमेंट करके, पीछे वाले जो सवाल आपको छोड़े हैं यहाँ पे। किस व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करने हेतु उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे न्यायालय को रिट जारी करता है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। परमादेश आप लोग याद रखिएगा और प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलेंगे। संविधान सभा में देशी रियासत के कुल कितने प्रतिनिधि थे? चलिए बताएंगे आप लोग, कुल प्रतिनिधि कितने थे? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं साथियों सी, बिल्कुल सही जवाब है 70। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति जो है प्रदान करता है? बताएंगे आप लोग, शक्ति प्रदान करता है। सही जवाब क्या होगा साथियों? याद रखेंगे ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, 11 शक्ति प्रदान करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जितने भी सवाल आज की क्लास में आप सभी के लिए सेलेक्ट किए हुए हैं, सभी सवाल PY क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार एक क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग, स्वतंत्रता का जो एक अधिकार है यह क्या है? प्यारे साथियों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब, नागरिक अधिकार आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से अगला प्रश्न क्या कराए। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है यह कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे जो पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है कहाँ किया गया है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे साथियों। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया है आपके परीक्षा में संविधान सभा का जो गठन है यह किया गया। बताएंगे संविधान सभा का गठन किया गया। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब लॉक करेंगे साथियों। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है कैबिनेट मिशन, बिल्कुल सही जवाब है कैबिनेट मिशन। आप लोग याद रखेंगे जो आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं, सभी लोग याद रखिएगा। और मतदाता की उम्र क्या है? मतदाता की जो उम्र है 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष आप लोग याद रखेंगे सभी साथी। सही जवाब चलिए बता देंगे फटाफट से। 60 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? बताएंगे आप लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रिय पक्षी है यह कौन सा पक्षी है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यह आपका मोर है। क्या है? तो मोर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बताएंगे यहाँ पे 61 नंबर सवाल है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगा? याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या है? लगभग में बताना है आप सभी को यहाँ पे। सही जवाब याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने ए बता रहे हैं साथियों, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। ध्वनि तरंग किसे प्रकार प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा गया। आगे देखेंगे यहाँ पे किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? सही जवाब बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा साथियों, डॉपलर प्रभाव आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। पास आती हुई रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ाती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथियों, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के लिए प्रत्येक क्लास में सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे
आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण है क्या कहलाता है? याद रखेंगे संवहन कहलाता है। क्या है? संवहन कहलाता है। ऑप्शन बी आपके यहाँ सवाल पूछे गए हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंध है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। सभी प्यारे साथी से रिक्वेस्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद वाराणसी में अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग, उसका नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, भारत के लिए प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा बार आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा के मंदाकिनी भाग में नहीं निकलती है? याद रखेंगे, सॉरी मैदानी यहाँ पे है, मैदानी भाग से नहीं निकलती है। तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन राप्ती। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से नहीं गुजरती है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे प्रत्येक सवाल का आंसर बताना है और इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे, सभी लोगों को बताना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब इस प्रश्न का दे पाते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर बताएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो याद रखेंगे आप लोग, सर्वाधिक वर्षा होती है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, कानपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज मुख्यतः किस जनपदों में पाए जाते हैं? बताएंगे यहाँ पे किन जनपदों में पाए जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद हो गया और आगरा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, जिसमें खनिज मुख्यतः जनपदों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। सेशन को लाइक करेंगे सभी साथी फटाफट से क्लास को, ताकि आप सभी का जो एक लाइक से बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा प्रदान होता है। साथियों, भारत पम्प्स एंड जो है कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे, कंप्रेसर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो सभी साथियों को याद रखना है, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, दादरी गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक राज्य है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक राज्य है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक एक राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 17 नंबर सवाल है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि वन्य जीव विहार तथा उसके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है? बताएंगे कौन सा वन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे, डी आपका सुमेलित नहीं है, जो कि रानीपुर वन्य जीव विहार 1980 जो है, ये आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे 18 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? बताएंगे कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है असत्य है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, थारू जनजातियों में विवाह जो है अधिकतम कब होते हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे साथियों, सही जवाब ऑप्शन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जितने प्यारे साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव जरूर कर लीजिएगा,
सभी से रिक्वेस्ट है। बुक्सा जनजाति के गांव किस वृक्ष से घेरा होता है? बताएंगे आप लोग। बुक्सा जनजाति का जो गांव है किस वृक्ष से घिरा होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे। उपयुक्त सभी आप लोग याद रखिएगा, केला, जामुन, शहतूत के पौधे से याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 21 नंबर सवाल है, उत्तर प्रदेश में तालाब, झील तथा पोखर द्वारा कितना प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र है? तो याद रखेंगे कितना प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र है? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़िएगा। 5.7 कितना 5.7% आप लोग याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में झांसी, ललितपुर, जालौन तथा हमीरपुर जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है? तो याद रखेंगे आप लोग, सिंचाई की जाती है। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे ललितपुर बांध की नहर से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है साथियों। ललितपुर बांध की नहर आप लोग याद रखिएगा, जो आपके परीक्षा में बार बार बनते हैं। यहाँ से सवाल, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, पेपर में आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे। आगे देखिए यहाँ पे सीतापुर तथा नजीबाबाद, बिजनौर में निम्न में से कौन सा उद्योग स्थित है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा यहाँ पे स्थित है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी, क्या है? तो माचिस आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। देखेंगे अगला प्रश्न, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे लखनऊ की जो स्थापना है यह कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे जाते हैं, यूपी के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निराश्रित बालक बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले स्वैच्छिक संगठनों का राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? बताएंगे आप लोग। अनुदान दिया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे 90%। कितना? 90% आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्था की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? बताइएगा आप लोग, किस वर्ष की गई थी? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग स्टार लगा लेंगे, आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 1952 में याद रखिएगा, 82 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था? याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में हुआ था किस वाद्य यंत्र का आविष्कार? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन उपयुक्त जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं सभी के सभी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चलिए बता देंगे फटाफट से। अगला प्रश्न क्या करा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ वजीर अली खान ने वीणा वादन ख्याल पद्धति का जो प्रयोग है करके किस संगीत घराना को जन्म दिया था? चलिए बताएंगे, आप सभी को बताना है फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। रामपुर घराना आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, रामपुर घराना आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, राहुल संस्कृत्यान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा?
जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ से सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से बताएंगे आप लोग, राइट आंसर गलत ना करेंगे। एक भी सवाल को आप लोग गलत ना कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे यहाँ पे वाराणसी में, याद रखेंगे वाराणसी में ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। क्लास अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगे तो सेशन को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, ताकि हमें ऊर्जा आप सभी के लिए इससे ज़्यादा और मिले। और साथियों आप सभी के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, सेलेक्टेड चीज़ों को कवर कराएं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा? सभी साथी बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, मेरठ को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे गुप्त काल की शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइएगा गुप्त काल की जो शिलालेख है यह कहाँ से प्राप्त हुई है? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे सी को। आगे बढ़ेंगे चुनार, आप लोग याद रखेंगे चुनार से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है 33 नंबर सवाल, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे कुशीनगर के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? याद रखिएगा 33 नंबर सवाल है, कुशीनगर के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? सही जवाब चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? याद रखेंगे ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। कनिष्क के सिक्कों से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे प्रति 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला का कहाँ पे लगता है? कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जो बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल पूछे गए हैं और इस बार भी आपको सीधा आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में महानगर बस सेवा का जो संचालन है यह नहीं होता है? तो याद रखेंगे नहीं होता है। कौन से महानगर में? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन मेरठ हो गया आपका, मुरादाबाद हो गया और गाजियाबाद हो गया। ये तीनों की तीनों आपका यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्लास को बिना स्किप किए हुए सभी प्यारे साथी अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस में अगर एक सीट अगर पक्का करना है प्यारे साथियों, तो सारे क्वेश्चन जितने भी आपको करा रहे हैं निचोड़ आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कानपुर में। कहाँ पे है साथियों? कानपुर में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे। यहाँ पे 37 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस नगर में विदेशी उप डाकघर स्थापित है? तो याद रखेंगे विदेशी उप डाकघर जो है क्या है, तो स्थापित है नोएडा में, महाराजगंज, गोड्डा, शाहजहाँपुर। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, नोएडा। क्या है? नोएडा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। चलिए बताएंगे फटाफट से। 38 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है? सभी साथी बताएंगे। जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछे गए हैं, पिछले बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यह सवाल यहाँ से बने थे प्रश्न, तो आप सभी साथी याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे। 1987 से 1988 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। खासी शब्द रामायणी रचना के लेखक कौन है? चलिए बताएंगे आप लोग, खासी शब्द रामायणी की रचना के लेखक कौन है? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, संत कबीर आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। संत कबीर आप लोग याद रखिएगा। चलिए बता देंगे 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी प्यारे साथियों को बताना है कि वर्ष 1877 में बाबू तोताराम ने अलीगढ़ की
अलीगढ़ से किस पत्र का प्रकाशन शुरू किए हुए थे? बताएंगे आप लोग किस पत्र का प्रकाशन शुरू किए हुए थे। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। भारत भूमि आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, कोयले का उत्तर प्रदेश में कुल कितना भंडार है? चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी साथी बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके यूपी के सभी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए बताएंगे आप लोग, लॉक करेंगे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथियों 98.9 करोड़ टन। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। 42 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है? बताएंगे आप लोग कहाँ पे किस जनपद में स्थापित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथियों को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, जो आपके पेपर में बार बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है साथियों? तो सही जवाब आप लोग याद रखेंगे बुलंदशहर में। कहाँ पे? बुलंदशहर। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा। चलिए बताएंगे आप सभी को बताना है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे आप लोग किस वर्ष की गई थी, सभी लोग याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, वर्ष 1972 आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है। क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे, अंत तक देखेंगे आप लोग, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से। आगे देखिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश भाषा संस्था के गठन किस वर्ष किया गया था? याद रखेंगे भाषा संस्था का जो गठन है यह किस वर्ष किया गया था? सही जवाब ऑप्शन याद रखेंगे 2001 में किया गया। कब किया गया जी? 2001 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। कानपुर से ब्राह्मण पत्र का जो प्रकाशन है किस वर्ष शुरू किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है वर्ष 1883 आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी से भारत जीवन का प्रकाशन किसके शुरू किया था? चलिए याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, राधा चरण गोस्वामी ने आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, वर्ष 1884 में रुद्रदत्त शर्मा ने मुरादाबाद से जो है किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? बताएंगे आप लोग किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे आर्य लोक प्रकाशन का शुरू किया। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे साथियों सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग, अभिनेत्री एवं नृत्यांगना सुधा चंद्र को सितंबर 2006 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत बार आपकी पेपर में यह सवाल पूछे गए हैं, तो सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब शुरू किया गया था? बताएंगे साथियों यह कब शुरू किया गया था? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वर्ष 1998 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। देखेंगे लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किस खिलाड़ी का संबंध हॉकी से नहीं है? बताएंगे आप लोग किस खिलाड़ी का संबंध यहाँ पे
हॉकी से नहीं है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। अवनीश कुमार यादव आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? बताएंगे आप लोग सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सोडियम जो यहाँ पे दिया गया गलत है साथियों। सिलिकॉन आप लोग सिलिकॉन याद रखिएगा, सिलिकॉन का तत्व का प्रयोग होता है। सही जवाब देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, हजामत का जो शीशा है यह कौन सा होता है? हजामत का जो शीशा आप लोग याद रखेंगे यह कौन सा होता है? सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का बताएंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? अवतल आप लोग याद रखिएगा, अवतल होता है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। देखेंगे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? बताएंगे किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे। लारकाना जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, लारकाना जिला सही जवाब है। क्लास को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? तो याद रखेंगे आप लोग कि